मैं छेती छेती लावा तेरे नाल लैनिया समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। सॉरी मैम, इन लोगों ने मुझे एयरपोर्ट से उठा लिया। सो मिस मुनियांग, अब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्या आपके पास मेरे खिलाफ का वारंट लेटर है? वारंट लेटर? हाँ है हमारे पास। देन पुलिस ऑफिसर मुनियांग को वारंट लेटर दिखाते हैं। तो अब तो आप हमारे साथ चलेंगी ना? हाँ। देन पुलिस ऑफिसर मुनियांग को अरेस्ट कर ले जाते हैं। जिहोक, मुनियांग के बारे में मत सोचो, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती है, बल्कि तुम तो उससे अच्छा डिजर्व करते हो। इतना याद रखना जिहोक कि जो होता है गॉड की मर्जी से होता है, और गॉड चाहते हैं कि मुनियांग जेल चली जाए। आर्यन, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं भला उसके बारे में क्यों सोचूंगा। यही अच्छा है कि तुम उसके बारे में ना सोचो। ओके आर्यन, चलो अब वापस हम हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ जिहोक, चलो चलते हैं। अच्छा है कि जिमिन अभी सो रही है, वरना वो फिर से काय के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करती। मैं सो नहीं रही हूँ सुगा, मैं जगी हुई हूँ। हाँ तो फिर तुम्हें जगने के लिए कहा किसने है? तुम चुपचाप सो नहीं सकती हो क्या? ओह गॉड, पता नहीं ये इंसान सीरियस कब होगा। ओह मुझे अब सारी बात समझ में आ रही है। तुम चुपचाप लेट कर यहाँ मेरी जासूसी करना चाहती थी। तुम्हारे अंदर हीरा मोती नहीं लगी है जो मैं तुम्हारी जासूसी करूंगी। अब तुम चुप क्यों हो गए? हाँ बोलो। एक तो यहाँ इतना सीरियस मोमेंट है और ऊपर से तुम मेरा मजाक बना रहे हो। कभी तो सीरियस हो जाओ। ओह वाह ग्रेट जिमिन, पहले तो गलती सारी तुम्हारी, ऊपर से सारी गलती अब मुझ पर तुम थोप रही हो। सीरियसली गलती मेरी है तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरी क्या गलती है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि मेरे लाखों हजारों बार समझाने के बावजूद तुमने काय के साथ फ्रेंडशिप की, और तुमने उसके साथ फ्रेंडशिप की तो की, लेकिन जब उसने तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी तो अब तुम उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। बस अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरे रूम से बाहर निकलो। तुम्हें पता है आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ओह दिमाग की बात तो करो ही मत तुम टई, क्योंकि बिना दिमाग के कोई भी इंसान क्लास का टॉपर नहीं बन जाता है। तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी, अति मतलब क्षति, और तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही दिमाग है इसलिए उसकी क्षति होने लगी है। जिसके पास ज्यादा दिमाग होता है वो पागल कहलाता है। पागल कहीं का। ओह तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं पागल हूँ और पागल लोगों से बात नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम अकेले बोर होना यहाँ लेटे लेटे। ओह नो, इसे किसी भी तरह से रोकना पड़ेगा वरना मैं बोर हो जाऊंगी। जंकुक, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियस ले लिया। आई एम सॉरी जंकुक, मैं सच में मजाक कर रही थी। मजाक करने की भी एक लिमिट होती है जिसे तुमने पार कर दिया है। आई एम सॉरी ना, मैंने सॉरी कहा ना, अब तो मुझे माफ कर दो। देखो जंकुक, मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ, मेरी बात मान जाओ वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओह तो क्या करोगी तुम मेरे साथ? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ कुछ करोगी उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और मैं यहाँ बैठा ही क्यों हूँ? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अकेले बोल हो। तुम कितने जिद्दी आदमी हो, मैंने तुम्हें कितनी बार सॉरी कहा है। तुम अपनी सॉरी अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ ठीक है, वरना 2 थप्पड़ देकर यही साइड में बैठा दूंगी। कितना जिद्दी इंसान है ये। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे 2 थप्पड़ दोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम कहना क्या चाहते हो? इसमें कहना ही क्या है टई, मैं क्या ही कर लूंगा। बस मैं यहाँ से उठूंगा और चलते हुए गेट के पास जाऊंगा, उसे खोलूंगा और यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। अरे मैं तो फिर से मजाक कर रही थी, तुमने फिर से सीरियस ले लिया क्या? अपने रंग बदलना तो कोई इससे सीखे। तुम भी ना जंकुक, भला कौन अपनी छोटी छोटी बातों पर सीरियस लेता है? मैं क्यूट हूँ ना? ओह सीरियसली तुम और क्यूट? हाँ मैं कितनी सुंदर हूँ, कहीं किसी की नजर न लग जाए। तुम्हें पता है नहीं, अगर हम किसी कीचड़ को उठाकर अपने सर पर रख लेना तो भी वो कीचड़ कीचड़ ही कहलाता है।
तुम मुझे कीचड़ से कंपेयर कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ और कीचड़ कहाँ? मैं तुम्हें उससे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? अगर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इतना याद रखना, मेरा नाम टई है, टई। अगर कोई मुझसे पंगा लेता है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा नाम टई है। आई एम सॉरी ना जिमिन, अब मान भी जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जिमिन आई एम सॉरी, प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन ये तो बता दो कि क्यों नहीं करनी आखिर तुम्हें? क्योंकि सारी गलती तो हमेशा मेरी ही होती है, तो मैं क्यों करूँ तुमसे बात? जिमिन, तुमसे किसने कह दिया कि सारी गलती तुम्हारी है? सारी गलती तो मेरी है ना, क्योंकि मैंने ही तो कहा था कि तुम जाकर काई से फ्रेंडशिप कर लो। बस इसी कारण से मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। अरे माना कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती इंसान से ही तो होती है और उसे सुधारता भी तो इंसान ही है, और मैंने भी तो अपनी गलती सुधारी ना। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि कभी तुमने अपनी लाइफ में कोई भी गलती की ही नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई गलती नहीं की है। हाँ बिल्कुल, और तुम गलती करोगे भी क्यों? क्योंकि गलती तो इंसान से होती है और तुम तो इंसान हो नहीं, तो फिर तुमसे गलती कैसे होगी? देखो जिमिन, तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती इस तरह से, मैं भी एक इंसान हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने तो आज तक कोई गलती की ही नहीं है। तुम तो अभी एक जानवर हो। रहने दो जिमिन, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, वरना तुम उल्टा मुझे ही सुनाओगी। तुम बात करोगी भी कैसे? इंसान बात करते हैं, जानवर थोड़ी करते हैं। आज तक मैं लोगों की बेइज्जती करता था, लेकिन ये जिमिन तो बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है मेरी। देन इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और इनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं कही, मैं बस यहाँ सुगा को ढूंढ रही थी, मुझे वो सुबह से दिखा नहीं है। क्या आज वो यूनिवर्सिटी नहीं आने वाला है? उसे छोड़ो जिमिन, ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है? क्या तुम सुगा को एक्सेप्ट करने वाली हो या नहीं? हाँ टई, मैं करने वाली हूँ। चलो अच्छा ही है, मुझे पूरा उम्मीद है कि तुमने कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लिया होगा। मैंने इस बात के पीछे पूरे अपने 2 साल लगा दिए। वही तो बेचारा मेरा भाई कहा, उसने 2 दिन वेट करने के बारे में सोचा था, लेकिन तुमने तो उसे पूरे 2 साल वेट करा दिया। टई, हमें अपने लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। हाँ, सोच समझ कर तो लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है 2 साल कुछ ज्यादा ही हो गया? वैसे जिमिन, तुम ग्रेजुएशन पार्टी में तो आ रही हो ना आज? ऑब्वियसली ये हमारी यूनिवर्सिटी की पार्टी है, तो मैं आऊंगी। चलो अच्छा है तुम आ रही हो, वरना मुझे तो लगा मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। सीरियसली, तुम पार्टी में बोर ना हो इसलिए तुम मुझे वहाँ बुला रही हो? हाँ, तुम ऐसा सोच सकती हो, लेकिन सोचना मत। तुम बहुत अजीब हो टई, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं सकता है। इसी रीजन के कारण तो मेरा नाम टई है जिमिन। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, काश कि जंगकुक भी अभी यही होता। टई, तुमने मुझे याद किया और मैं यहाँ चला आया। ओह जंगकुक, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम यहाँ आ गए। तुम्हें यहाँ आने में देर कैसे हुई? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। और तुम्हें पता है अभी तुम्हें जिमिन के पास से गिफ्ट मिलने वाला है, जो बहुत ही धमाकेदार होगा। ओह, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ तो जिमिन मुझे सरप्राइज देने वाली है। तुम मुझे सरप्राइज देने वाले हो, लेकिन कैसा? स्वीटहार्ट, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो सरप्राइज रहेगा क्या? ठीक है, तो फिर कम से कम ये बता दो कि तुम मुझे सरप्राइज दोगे कब? आज रात ग्रेजुएशन पार्टी में। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारी तरह खुश हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डोंट वरी, ये कोई खुश होने वाला गिफ्ट नहीं है, ये बहुत फैंटास्टिक गिफ्ट है। वो तो मैं तुम्हारे गिफ्ट देखने के बाद ही बताऊंगी कि तुम्हारा गिफ्ट फैंटास्टिक है या नहीं। जब मैं खुद ही इतना फैंटास्टिक हूँ तो सोचो मेरा गिफ्ट कितना फैंटास्टिक होगा। जस्ट इमेजिन टई। जिमिन, आर यू ओके? टई ने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट काम है मुझसे। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली शुगा, मैं तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। ओह ठीक है, तो फिर बताओ मुझे। मुझे ये बताना ही पड़ेगा, मैं इस तरह नर्वस नहीं हो सकती।